जय श्री राम, जय श्री सीताराम। मित्रों, लंका कांड समाप्ति की ओर चल रहा है। रावण युद्ध में मारा गया, सीता जी का अग्नि प्रवेश हुआ। अग्निदेव ने स्वयं लाकर सीता जी को राम जी को सौंप दिया। अब इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि सभी लोगों ने आके भगवान की स्तुति की। आज शिव जी भी उसी समय आए और स्तुति करने लगे। चलिए आज हम सब भगवान शिव की स्तुति सुने, कितनी सुंदर की मंगलाचरण करते हैं। भगवान भोलेनाथ तो उदार हैं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। तदर्थम भावनम तदर्थम भावनम। अर्थ और भावना के साथ पाठ हो तो आनंद अलग ही आता है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा का धर्म बड़ा कठिन होता है। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। ये चौपाई बालकांड की है। जब भगवान धनुष तोड़ने को उठे तो सीता जी ने भगवान महेश को, भवानी को याद किया। ओह प्रसन्न महेश भवानी। गोग्ने चैव सुरापे च चौरे भग्न मृते तथा। निष्कृतिर विरहता सभी कृतज्ञ नास्ति निष्कृति। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से कहा था कि सुग्रीव, गऊ का हत्यारा, शराबी, मदिरापान, मांस भक्षण करने वाला, चोर और हर तरह के व्रतों को भंग करने वाला दुष्ट भी प्रायश्चित करके इनसे मुक्त हो जाता है, लेकिन कभी कृतज्ञ मुक्त नहीं होता। कभी भी कृतज्ञ मुक्त नहीं होता। अब ये कृतज्ञ और कृतज्ञ क्या है? कृतज्ञ वो है जो हमें एक गिलास पानी प्यासी स्थिति में दे दे और वो उसको हम एक गिलास दूध पिलाने की इच्छा करें कि कम से कम इसने हमें पानी पिला दिया, अब हम इसको कम से कम एक गिलास दूध तो दे ही दें पानी के बदले में। ये है कृतज्ञता। और कृतज्ञता ये है सुग्रीव कि हम उसको पानी भी पिला दें और वो साथ में लोटा भी लेके चला जाए। ऐसे कृतज्ञ व्यक्ति की इस संसार में न कभी ना कोई गति होती है, न इसका कोई प्रायश्चित होता है। इसलिए मित्रों, इस जीवन में कोशिश करो कि हम कृतज्ञ ना हों। आज रोज समाचारों में हम देखते हैं कि कोई नोट खा रहा है, रिश्वत के डॉक्टर उगलवा रहे हैं, और ये तो एक केस पकड़ में आया है, ना जाने क्या क्या हो रहा है देश में। भारी से भारी पाप का प्रभाव हो गया है। जो स्वयं में एक सरकारी पटवारी हो और उसकी पत्नी तहसीलदार हो और वो खा रहा है नोट, 4000 5000 नोट खा गया पकड़ने के डर से। अरे भाई, इतने पैसे तो तुम्हें वेतन में ही मिलते हैं कि उससे तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है कुछ गड़बड़ करने की। देश का काम करो, गरीबों का काम करो, किसी को परेशान ना करो। यही कृतज्ञता है उस पोस्ट के ऊपर, और वही कृतज्ञता है कि उससे शासन से भी पैसे ले रहे हो, गरीबों से पैसे भी खा रहे हो।
और फिर उन पैसों को भय के मारे खुद ही खा गए मरने के लिए। अरे राम, सुनते बुरा बुरा लगता है। कैसी मानसिकता होती जा रही है देश की, और ये कहाँ ले जाएगा। चाह है ये, चाह पैसों से आनों में आती रही। ये चाह बहुत गलत चाह है। चाहे आनों से रुपया भुनाती रही, चाहे रुपया नोटों की गड्डियां बनाती रही, नोटों से कोठी बनाती रही, चाहे कोठी में मोटरें मंगाती रही, चाहे मोटर कारों से होटल में जाती रही, चाहे होटल में दारू की बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो भ्रष्ट हुए पीले हुए, जो चाहे जर से लगी जी जरा बूढ़ा हो गया मृत तुल्य हो गया, और श्री राम से अगर चाहे लगी तो जी हरा हो गया। चाहे श्री राम जी की हमको हरदम सदा चाहिए, चाहे वो अगर चाहे तो फिर हमें क्या चाहिए। इसलिए भगवान को चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। मेन बात तो ये है। प्रिय श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, सबके चरणों में मेरा प्रणाम। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो जय श्री राम, यही नाम जय श्री राम, यही नाम जय श्री राम। जीते जी है जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गलियन में, काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गलियन में, गंगा यमुना सरयू तट पर, गंगा यमुना सरयू तट पर, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। साधु गुरु उपदेश कहे, ते जीवन धन राजेंद्र कहे, ये रे मन बन जा राम गुलाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सीताराम चरण अति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। जय यही कथहि
स्नेह समेता, कहीं सुनहि समुझी सचेता, होई राम चरण अनुरागी, होई राम चरण अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। रामो न मानुषो जाता, परमात्मा सनातन। आनंद कानने यस मंजरी, मत तुलसी तरु कविता मंजरी, भांति राम भ्रमर भूषिता। काशी में तुलसीदास तुलसी का चलता फिरता पौधा है, जिसकी कविता रूपी मंजरी पर राम रूपी भौरा मंडराता रहता है। यह मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन की बात है, शिवजी और माता पार्वती जी चले जा रहे थे वन में। रास्ते में उनको एक पति पत्नी और पुत्र मिले। माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, प्रभु इनको कोई वरदान दे दो, जिससे इनकी एक गरीबी तो कम से कम हो जाए। बोले, इनके भाग्य में यही है, इनके कर्म ऐसे ही हैं, इनको कुछ भी देंगे वो इनके काम नहीं आएगा। पार्वती बोली, फिर भी कुछ दे दो। पार्वती जी ने कहा, तुम इन्हें कितने भी वरदान दे दो, लेकिन इनकी स्थिति नहीं सुधरेगी। फिर भी पार्वती जी ने कहा, वरदान दे तो दो। तब पार्वती जी की हठ पर उनने उन पति पत्नी से कहा कि कोई वरदान मांगो। स्त्री थोड़ी सुंदर कम थी, तो उसने कहा कि पहला तो वरदान अब पार्वती शंकर मिल गए तो मांगते चलो। बोले, हम बहुत सुंदर हो जाएं। पार्वती जी ने उसको सुंदर बना दिया, शंकर जी ने, और अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय राजा निकला वहां से। बोला, रे इतनी सुंदर स्त्री यहाँ कहाँ इन गरीबों में, यहाँ जंगली आदमियों में रहती है, मेरे साथ चल पत्नी होकर महलों में रहे। लो, अभी तो वो पत्नी वाला था, वो बगैर पत्नी का हो गया। तब शंकर जी से दौड़कर पूछा उसके व्यक्ति ने कि भगवान हमें भी वरदान दो। बोले, क्या? बोले, मेरी पत्नी सुअर के मुंह जैसी हो जाए। तो वो सुअर के मुंह जैसी हो गई और घुर्र घुर्र करने लगी। राजा बुला रहे, भागाओ भगाओ इसको यहाँ से। कहाँ से सुअर वाली पत्नी बन गई है, सुअर जैसी, जाने कौन है ये। तब वो पुत्र बोला, शंकर जी के चरण पकड़ के बोले, प्रभु ये मेरी माता है। पहले सुंदर बनाया तो राजा चक्कर में आ गया। अब सुअर बना दिया तो अब और हम लोग व्यथित हो गए, इसलिए हमारी माँ को जैसी थी वैसे ही बना दो। शंकर जी ने वैसे का वैसा बना के दोनों चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। बहुत पसारा मत करो, बहुत पसारा मत करो। ध्यान से देने योग्य है ये दोहा, इसलिए कि यहाँ कई हजार करोड़ की संपत्ति बनाने वाले लोगों की दुर्दशा कहाँ से कहाँ ले जाती है उनको, ये देखने लायक। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया वो भी गए उदास। सियावर रामचंद्र की जय। हा। राम जी बैठे हैं युद्ध स्थल में, माता जानकी जी के साथ वानर सेना खड़ी है। उस राम सर से को दिन हितकारी, कहे मुकुट निशाचर झारी। खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावन।
श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला अरे भाई कौन इस संसार में, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमनि बरस सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी सरुचिर विमान, देखी सुअवसर प्रभु पही, आयहु शंभु सुजान। सभी देवता चले गए, भगवान शिव जी तब आए। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले गए। यह सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु रामचंद्र जी के पास है। परम प्रीत कर जोरी जुग, नयन नलिन नयन भरिवार, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरार। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। माम भिरक्षय रघुकुल नायक, माम भिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चापिर चिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन, अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतल प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। हे राम, आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम हैं और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रताप सूर्य हैं आप। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आज सेवक आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। वाह क्या बात है! ये बात यदि समाज की समझ में आ जाए, संसार के लोगों की, तो आनंद ही आनंद आ जाए। शिव जी जैसे, शिव जी माने ज्ञान, ज्ञान जब शरीर धारण करता है वो तो भगवान शंकर ही बनता है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से, ज्ञान जब धारण करता है शरीर, विशुद्ध ज्ञान त्रिवेदी दिव्य चक्षु तीन नेत्रों वाला भगवान शिव का स्वरूप बन जाता है। ज्ञान यानी कि ज्ञान ही शिव है। वो कहते हैं अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर। हे राम, आप तो निर्गुण हैं, सगुण हैं, दिव्य गुणों के धाम हैं, परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर परम दर, पारे तारे संस्कृति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं, आप उदार हैं, मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। हे गोविंद, श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहत निरंतर, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप उर बस उन्तर, अनुज जानकी सहज निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर, मुनि रंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत के दुख को दूर छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले हैं। पृथ्वी में मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय की नाश करने वाले हैं। नाथ जब ही कौशलपुरी, हो ही तिलक उदार, कृपा संधु में आओ देखन चहित तुम्हार। हे नाथ, अयोध्यापुरी में जब आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा के सागर में आपकी उदार लीला देखने आऊंगा।
करि बिनती जब शंभु सिधाए, प्रभु तब प्रभु निकट विभूषण आए। नाई चरण सिरु कहे मृदुवानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु जी के पास गए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु श्री राम, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जनु करिय समर श्रम छीजे। देखि कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मुदा। सब विधि नाथ मोहि अपनाइए, पुन मोहि सहित अवधपुर जाई। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय देव नयन विशाला। हे नाथ मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्या पुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्र प्रेम आश्रुओं से जल भर आया। तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। तापस बेस गात कृत, कृस जपत निरंतर मोय। देखो वेगी सो जतन करूं, सखान हो रहूं तोय। अब मैं जल्दी से जल्दी भरत को देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ जल्दी से उपाय करो। बीते अवधि जाऊं, जो जियत न पावऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीत, प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। अवधि बीत जाने पर अगर पहुंचा तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा। भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करेहु कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमिर सुन माहि। पुनि मम धाम पाइहु, जह संत सब जाई। हे विभीषण, तुम एक कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हरसि गए पद कृपा निधान के। बानर भालु सकल हर्षाने, गए प्रभु पद गुण विमल बखाने। आहा, श्री राम जी के वचन सुनते विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम राम जी के चरण पकड़ लिए। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आंगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाका। विभीषण जी महलों में गए, मणियों के समूह रत्नों से वस्त्रों से विमान को भर दिया, फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सिंधु श्री राम ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुन रखा विभीषण। गगन जाए बरसहु पट भूषण, नभ पर जाई विभीषण तबहि। बरस दिए मनि अंबर सबहि। क्या बात है, रावण ने जितना धन लूटा था सारी दुनिया से, उस पूरे धन को विभीषण ने विमान में भरकर, हे सखा विभीषण, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों और की बरसात कर दो। तब आज्ञा सुनते विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई, सोहि लेहि मणिमुल। मुख मेलि डारि कपि देहि, हंसे राम श्री अनुज समेता। परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन में जो अच्छा लगता है वही वह लेता है। मणियों को मुँह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं।
तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम राम जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित हंसने लगे। खूब बरसाए विभीषण ने रत्न वस्त्र मणियां, लेकिन बानर भालू थे, उन्होंने उसको खाने की चीज न समझकर मुंह में पहले डाला, पर थूक दिया, फेंक दिया। सत्य तो यह है कि जहां राम जी की भक्ति है वही उन बानर भालुओं को चाहिए थे। उनको मणि वस्त्र आभूषणों से क्या लेना देना। मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कहे वेद, कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। जिन मुनियों के ध्यान में राम जी कभी नहीं आते हैं, माता जानकी जी तो आ जाती हैं, लेकिन राम जी नहीं आते हैं। जानकी जी तो ऐसी है कि वो कृपा सिंधु है। आहा, सीता जी जैसा कहाँ कौन हो सकता है। सीता जी ने तो बजरंगबली को अपना पुत्र ही बना लिया। बजरंगबली ने इतना ही कहा था, मैं तो छोटा सा बानर हूँ। अंगद जी हमारे नेता हैं जो राम जी के पुत्र हैं। बोली हमारे पुत्र, हम तो यहाँ हैं, पुत्र कहाँ से हो गया राम जी का। बोले नहीं, वो बाली ने उसका हाथ पकड़ा दिया। बाली को जब भगवान ने शरणागति दे दी, अपने धाम को पहुंचा दिया, तो बाली उनको कहा कि इसको आप पुत्र समझकर अपना लीजिए, ये बल में और ज्ञान में हमारे जैसा है, बुद्धि में। तो वो हमारे दल के नेता अंगद जी हैं जो राम जी के पुत्र जैसे ही हैं। हमें तो छोटा सा बानर। सीता जी समझ गई तो बोले, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि सदा रघुनायक छोहो, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान, आज से तुम मेरे पुत्र हो, और ऐसे पुत्र नहीं, ऐसे पुत्र हो जो कभी ना बूढ़े होगे और ना ही तुम्हारी कभी मृत्यु होगी। कालजयी हो गए, अजर रहोगे, सब हमेशा बलवान, श्रेष्ठ, बुद्धिमान रहोगे, गुणवान रहोगे। अजर अमर गुण सुत हो, बेटा अब तुम हमारे बेटा हो। हनुमान, तुम अब हमारे बेटा हो। हमारा बेटा कभी ना बूढ़ा होता है, ना कभी मृत्यु उसके पास आती है, गुणवानों में सर्वाधिक क्या अग्रगण्य होता है। ये सब तुम्हें मैं देती हूँ, और रघुनाथ जी की भक्ति देती हूँ, क्योंकि रघुनाथ जी तो अपनी भक्ति बड़ी मुश्किल से देते हैं। शायद किसी को मिल जाए तो बड़ा बड़ा भाग्यशाली है, लेकिन सीता जी राम जी की भक्ति जे देती। इसीलिए सीता तो सीता है। वाह, हंसने लगते हैं जानकी जी राम जी सहित जब बानर इस तरह का मनोविनोद करते हैं। उमा जोग जब दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी, जसि निस केवल प्रेम, सियावर रामचंद्र जी की जय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत, नियम करने पर भी रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। यही इस रामायण की, रामचरितमानस की विशेषता है। इसको संपूर्ण देश में पढ़ाया जाना चाहिए, तब सब लोगों की समझ में आएगा कि राम तो सभी के हैं संसार में। वो निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, और वो प्रेम के बस हैं। भालु कपिन पट भूषण पाए, पहरे पहरे रघुपति पही आए। भालू बानरों ने कपड़े गहने पहनकर और पहनकर वे रघुनाथ जी के पास आए और कहते हैं, देखो मैं कैसा अच्छा लग रहा हूँ। अनेक जातियों के बानरों और भालुओं को देखकर कौशलवती राम जी बार बार हंस रहे हैं, क्योंकि किसी ने पैंट पहन लिया था, किसी ने क्या कहते हैं ये, अब समझ में नहीं आता है, हमें तो याद ही नहीं रह रहा। जीन्स 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 भी पहने होंगे कभी, किसी ने उसमें जीन्स डाले होंगे।
तो किसी ने मालाएं गले में धारण की, किसी ने अपना मुकुट लगाया होगा, और फिर आहा राम जी को दिखाने आए कि देखो भगवान में कितना सुंदर लग रहा हो। चितई सबिन कर कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया, तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। अरे भाई, तुम लोगों के ही दम पर, तुम्हारे ही बल से ही मैंने इस महादुष्ट रावण को मारा है। तुम लोग तो बहुत सुंदर हो, बलवान हो। हाँ, और विभीषण को रास्त लग दिया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाहु, सुमेरे हु मोहि डरप नहीं काऊ, सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पानी बोले सब सारद। भगवान बोले अब तुम लोग सब अपने अपने घर जाओ और सब निर्भय होकर रहना, मेरा नाम का जप करना। तब सब लोग बोले, अरे भगवान, आप ये कैसा कह रहे हो? प्रभु जोई करहु तुम ही सब सोहा, हमरे होत बचन मुनि मोहा, दीन जान कपि भय किए सना था, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। प्रभु, आप जो कहें आपको सब तो सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर मुझे हमको मोह होता है। रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम मानवों को दीन जानकर ही आपने सनात कृतार्थ किया है। सुने मुनि प्रभु बचन लाज, हम मरही मसक कहू, खगपति हित करही, देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। किसी भी बानर को घर जाने की इच्छा नहीं है। राम जी ने कह दिया कि आप लोग अपने घर जाइए और मेरा स्मरण करके न रहे, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता। क्यों जाना चाहेगा? इतने दिन से राम जी आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ, हम कैसे घर चले जाएं? हमें घर जाने की इच्छा ही नहीं है। आपका साथ छोड़कर, भगवान का राम का साथ जिसको हो गया वो क्यों छोड़ेगा? जिसको राम ने पकड़ लिया है फिर वो राम जी उसको छोड़ने वाले नहीं है। जिसको राम ने पकड़ लिया फिर कोई क्यों छोड़े गया? हमें रघुनाथ जी मिल जाए, जानकी जी की कृपा मिल जाए तो क्या छोड़ेंगे? अरे राम काहे को छोड़ेंगे? फिर वे तो बहुत दिन सत्संग कर चुके थे। सुनि प्रभु बचन लाज, हम मरही मसक कहूँ, खगपत हित करही, देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। उनको प्रेम मगन है, वे घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राख, हरस विषाद सहित चले, विनय विविध विधि बास। प्रभु की प्रेरणा से सब बानर भालू राम जी के रूप को हृदय में रखकर अनेक प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घरों को चले। कपिपति नील रीच पति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जे जूथप कपि बलवान। सुग्रीव, नील, जामवंत, अंगद, नल, हनुमान, विभीषण और बलवान बानर वीर जो सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचनी बारी। सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमेष निवार। सभी ये महान जितने भी नेता थे, सेनापति थे, वे आंखों में जल भरकर राम जी की ओर देखने लगे। उसमें सभी थे, हनुमान जी महाराज भी थे, नल, नील, सुग्रीव, विभीषण, अंगद। वे कुछ कह नहीं सके, प्रेम बस केवल आंखों से उनके टकटकी लगाए देख रहे और अश्रुधारा गिर रही। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। सबको प्रेम बस देखकर विमान पर चढ़ा लिया। मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशे ही विमान चलायो। तदंतर मन ही मन विप्र के चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब हो कोई। जैसे ही विमान आकाश में उड़ने लगा तब भारी कोलाहल हुआ और जय रघुवीर की। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हुआ, सब कोई श्री रघुवीर की जय जयकार कर रहे थे। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन, उस पर सीता जी सहित प्रभु रामचंद्र जी विराजमान हो गए। इसी के साथ आज
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भगवान विमान पर बैठकर सभी अपने मुख्य सेनापतियों से उत्तर दिशा माने अयोध्या की ओर उड़ चले। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, भगवान श्री राम की कृपा सब पर बनी रहे, इस देश पर बनी रहे और सब रामचंद्र जी के ध्यान करें, शरणागत रहें, उनकी भक्ति करें, उनके चरणों का स्मरण करें। सबका आनंद हो, कल्याण हो। जय श्री राम।